हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी बीमारी की जो पिछले 1 महीने में इंडिया में एक बड़े स्तर पर फैल रही है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं लंपी स्किन डिसीज की। भारत ने अभी तक कोरोना और मंकी पॉक्स से निजात नहीं पाई थी कि इस नई बीमारी ने भारत को भयभीत कर दिया। इंडियन गवर्नमेंट इस बीमारी की रोकथाम के लिए लगी हुई है, जबकि लोग इसके बारे में ज्यादा नहीं जानते हैं। इसलिए आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको लंपी वायरस के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन देंगे। मैं अभिषेक तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल लर्न विद एक्सपर्ट्स में। तो चलिए आपको बताते हैं लंपी वायरस क्या है। लंपी स्किन डिसीज मंकी पॉक्स की तरह ही है। यह बीमारी जानवरों में, स्पेशली गायों में फैल रही है। इसका संक्रमण बहुत तेज है। यह एक जानवर से दूसरे जानवर में फैलता है। LSD यानी लंपी स्किन डिसीज पॉक्सवेरेडी और कैप्रोपॉक्सी वायरस की वजह से होता है। इसे नीथलिंग वायरस भी कहते हैं। लोकल लैंग्वेजेस में इसे गठिया रोग भी कहते हैं। यह बीमारी मोस्टली गायों और भैंसों में देखी गई है। कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने अपनी गायों को क्वारंटीन कर रखा था, फिर भी उन्हें लंपी हो गया। इसका कारण है मक्खी, मच्छर और वो कीड़े जो अपने साथ ही संक्रमित वायरस ले जाते हैं और दूसरे जानवर को संक्रमित कर देते हैं। आप कह सकते हैं कि मक्खी और मच्छर इस वायरस का कैरियर बने हुए हैं। इसके अलावा यह दूषित जल और दूषित खाने से भी हो सकता है। कुछ लोगों के क्वेश्चंस रहते हैं कि क्या यह बीमारी इंसानों में भी होती है या जानवरों से इंसानों में भी फैल सकती है। तो अब तक के स्टेट्स को देखते हुए मैं यही कहूंगा कि ऐसा कोई भी केस अभी तक नहीं आया है जिससे यह कहा जा सके कि यह इंसानों में भी फैल रहा है। इन सिंपल वर्ड्स इसका आंसर है नहीं। अब बात करते हैं इस बीमारी के लक्षण के बारे में। लंपी से जानवरों में फीवर होने लगता है और उनकी नाक और आंखों से कुछ बहना स्टार्ट हो जाता है। मुंह से लार टपकने लगती है। पूरे शरीर में गांठों जैसे छाले पड़ने लग जाते हैं और शरीर में सूजन आना शुरू हो जाती है। पशु को खाना निगलने में परेशानी होने लगती है, जिसकी वजह से वो खाना कम कर देते हैं। इसके अलावा मादा पशुओं में बांझपन, गर्भपात, निमोनिया और लंगड़ाने जैसी समस्याएं आने लगती हैं। इसके अलावा पशु दूध देना कम कर देती है। लंपी डिसीज की 3 प्रजातियां होती हैं। नंबर 1 कैप्रीपॉक्स वायरस, नंबर 2 गोटपॉक्स वायरस, नंबर 3 शीप पॉक्स वायरस। अब हम जानते हैं कि इस बीमारी की शुरुआत कहां से हुई। लंपी डिसीज सबसे पहले 1929 में जाम्बिया, अफ्रीका में देखी गई थी। उसके बाद 1943 में जिम्बाब्वे और 1945 में साउथ अफ्रीका में देखी गई। इस दौरान 1949 तक लगभग 8 मिलियन जानवर लंपी से संक्रमित हुए। लंपी ने 1950 से 1980 तक अफ्रीका के कई कंट्रीज जैसे केन्या, सूडान, तंजानिया, सोमालिया और कैमरून में बहुत आतंक मचाया। 1989 में इजराइल में LSD का आउटब्रेक हुआ। इसके बाद 2015 में टर्की और ग्रीस में, देन 2016 में रशिया में और फिर जुलाई 2019 में बांग्लादेश में इस बीमारी ने अपना प्रकोप दिखाया। 2019 से लेकर अब तक यह बीमारी 7 एशियाई देशों में फैल चुकी है, जिसमें भारत, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, ताइवान, भूटान और वियतनाम जैसे देश शामिल हैं। लंपी को वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ ने नोटिफाइड डिसीज डिक्लेयर किया है और कहा है कि किसी भी कंट्री में अगर यह डिसीज फैलती है तो सबसे पहले उन्हें नोटिफाई करें। अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट डेटा, अब तक इंडिया में लंपी के 1.85 लाख केसेस डिटेक्ट हो चुके हैं, जिनमें से 7,300 पशुओं की जान जा चुकी है। यह बीमारी सबसे पहले उड़ीसा में पाई गई थी, उसके बाद गुजरात में और अब 8 स्टेट में फैल चुकी है। वैसे तो लंपी का कोई भी प्रेस्क्राइब्ड इलाज नहीं है, बट रिसेंटली इंडियन यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर ने इंडियन वैक्सीन लंपी प्रोवैक इंडिया को लॉन्च किया है और इसके अब तक 2.68 लाख डोजेस लगाए जा चुके हैं।
एक बात और बोलना चाहूंगा कि जब भी किसी जानवर की डेथ लंपी से होती है तो उसे खुले में ना फेंकें, क्योंकि ऐसा करने से संक्रमण ज्यादा तेजी से फैलेगा। जब भी किसी जानवर को ऐसे ही फेंकते हैं तो वहां पर मक्खी मच्छर उत्पन्न होंगे और वह लंपी का कैरियर बनकर हेल्दी पशुओं को संक्रमित करेंगे। वैसे तो गवर्नमेंट इस बीमारी के लिए काफी कुछ कर रही है, बट वी सजेस्ट कि गवर्नमेंट डेड एनिमल्स के लिए क्रिमेशन प्लांट्स लगाएं। तो ये थी कुछ जानकारी लंपी वायरस के बारे में। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।